राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाई कोर्ट में 5670 पदों की भर्ती निकली है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम जीवन भर चपरासी ही रहेंगे? और इसका जवाब वो लोग दे रहे हैं जिनको कोर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। राजस्थान के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। आज मैं आपको सही से बताने वाला हूं कि क्या प्रक्रिया है और आप क्या क्या पद पर जा सकते हो, क्योंकि ये चीजें आप सही मानेंगे वो कब, क्योंकि आपको बताने वाला आदमी कौन है। मैं योगेश टांग, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी सिलेक्टेड 2017, पिछले 7.5 साल से मैं कोर्ट में जॉब कर रहा हूं। हो सकता है आप अभी विश्वास कर ले कि हाँ सर आप बताएंगे जो बिल्कुल सही बताएंगे। दूसरी बात, साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि हम पढ़ाते और हैं आपको, और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सबसे विश्वसनीय बैच न्याय सारथी, वो भी हमारी देखरेख में ही चल रहा है। चलिए, आपका जो सवाल है कि सर प्रमोशन तो कैसे मिलेगा और प्रमोशन मिलकर क्या हम लोग जज भी बन सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो आप ये लोग ये ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में जो आपकी एग्जाम चतुर्थ श्रेणी की होती है वो 2017 तक तो तरीके से हुई थी। 17 से पहले तो किसमें, जिला स्तर पर, लेकिन 17 के बाद में नया नियम निकाला गया कि अब ये हाई कोर्ट करवाएगी। कब से? 2017 के बाद में हाई कोर्ट इसकी एग्जाम करवाने वाली थी, लेकिन नहीं करवा के क्या कर लिया, तीसरी बार ये वैकेंसी आई है। पहली बार वैकेंसी आई तब इन्होंने कहा कि हम मेरिट बेस पे लेंगे, 10वीं पास से जिनकी मार्क परसेंटेज ज्यादा है उनको लेंगे। उसके बाद में फिर किया कि हम आपका 85 नंबर का टेस्ट, 15 नंबर का इंटरव्यू, उसको जनवरी 2025 में कैंसिल कर दिया। अब वापस ये वैकेंसी आई है जून 2025 में, जिसके फॉर्म 27 जून से शुरू हो रहे हैं। अब इसमें यह है कि सर हम आगे क्या बनेंगे, तो हाई कोर्ट के जो रूल है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, आप देखना, ये 15% जो लोग हैं, अगर कभी भी एलडीसी की वैकेंसी आती है तो उसके अंदर टोटल जितने पद आपके जिले में हैं तो वहां 15% पद तो रिजर्व रहेंगे 4th क्लास के लिए, और 85% आप नया रिक्रूटमेंट कर सकते हो। जो वैकेंसी नई आएगी, ये जिला स्तर पे कहा गया है, अगर नई वैकेंसी आती है तो सिर्फ 85% तक ही आप एलडीसी नए रिक्रूट करेंगे। 15% वैकेंसी आपको 4th क्लास से भरनी है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो आप पक्का मान के चलिए, अगर 100 सीटें खाली हैं तो 15 तो पियोन प्रमोट होकर एलडीसी बनेंगे, और बाद में 85% की वैकेंसी करी जाएगी, जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के नाम से आपकी वैकेंसी आती है। अब सवाल यह है कि सर उसके बाद में क्या बन सकते हैं, क्या हम सिर्फ एलडीसी ही बन सकते हैं? जी नहीं। पहली बात तो एलडीसी के भी काफी हमारे हाई कोर्ट में पद होते हैं, जैसे सिविल क्लर्क है, क्रिमिनल क्लर्क है, एग्जीक्यूशन क्लर्क है, असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड कीपर का असिस्टेंट है, ये रिकॉर्ड कीपर नहीं है। इसके अलावा लाइब्रेरियन है, इंस्पेक्शन क्लर्क है, आ जाओ नीचे, टाइपिस्ट है, कॉपिस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट कम कॉपिस्ट है, रिसिप्ट एंड डिस्पैच क्लर्क है, और रिलीविंग क्लर्क है। ये एलडीसी के अलग अलग पद नाम बने हुए हैं। उसके बाद में आप जैसे मान लो, एक मैं आपको ग्रेड भी बता दूं, एलडीसी का 2400 ग्रेड पे होता है, आप सभी को पता है। इसके बाद में होता है यूडीसी, यूडीसी कह दो, आप चाहे इसको रीडर ग्रेड 3rd कह दो, ये आप लोग बन पाएंगे। यानी कि एलडीसी का अगला प्रमोशन रीडर है। अगर आप चपरासी से भर्ती होते हो, 2-3-4 साल में आपका प्रमोशन होकर एलडीसी बन गए, तो समझो उससे आधा टाइम लगेगा। 5 साल में एलडीसी बनते हो तो 2.5 साल में आप रीडर बन जाओगे, तो कोर्ट के रीडर ग्रेड 3rd बन जाओगे, जिसमें आपका ग्रेड पे 2800 रहने वाला है। इसके बाद में अगला जो आपका प्रमोशन होगा, अब कोई बाध्यता नहीं है, अब आप उस लिस्ट में शामिल हो गए हो। यानी कि अगर कोई 4th क्लास एम्प्लॉय भर्ती होता है, वो अगर एलडीसी बन जाता है प्रमोट होके, उसके बाद में कोई नई वैकेंसी से एलडीसी आता है तो वो उसके नीचे होगा, सीनियर टीम ने के ऊपर। ध्यान रखने वाली बात है ये। इसका मतलब अगला प्रमोशन आपका हो जाएगा रीडर ग्रेड 2nd। ये रीडर ही नाम है, इसकी ग्रेड 2nd है। अब यहाँ ग्रेड पे आपका 3600 होने वाला है। इससे आगे आप चले जाओ, रीडर ग्रेड 1st, देखते रहना, मेरी बात सुनते रहना। अब ये हो गया है रीडर ग्रेड 1st, जहां आपका ग्रेड पे 4200 है। अभी भी आप नहीं रुकेंगे, इसके बाद में आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा मुंसरिम। सर ये मुंसरिम क्या है, ये भी थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, मुंसरिम क्या होता है। अभी समझो इनका ग्रेड पे क्या है, सर ग्रेड पे बता दीजिए मुंसरिम का। तो ध्यान रखना, जो भी कोर्ट में कर्मचारी है, अधिकारी है, मुंसरिम नहीं बोलते हैं, मुंसरिम साहब बोलते हैं। इनका ग्रेड पे है 5400। जैसे राजस्थान में अगर कोई एसडीएम बनता है, उनका ग्रेड पे 5400। कोई डिप्टी ऑफिसर बनता है, आरपीएस जो होते हैं, डिप्टी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, डिप्टी एसपी जिनको कहते हैं, उनका ग्रेड पे है 5400। अगर आप 4th ग्रेड से भर्ती होते तो आप मुंसरिम पहुंच जाते हैं।
इनको हम मुंसरिम या सीनियर मुंसरिम कहते हैं। हर जिला मुख्यालय पर डीजे लेवल की जो कोर्ट हैं, जैसे आप डीजे कोर्ट कह दो, पोक्सो कह दो, फैमिली कोर्ट कह दो, ऐसे टाइप की कोर्ट के अंदर एक पद रहता है मुंसरिम का। उसके बाद में आपका पद बनेगा प्रोटोकॉल ऑफिसर या पर्सनल असिस्टेंट कह दो आपको जिला न्यायाधीश महोदय के। यहां पर ग्रेड पे आपका हो जाएगा 6000। अब देखो आप कहां तक पहुंच रहे हैं। ये सीनियरिटी आप प्राप्त कर सकते हैं कहां से? 4th ग्रेड से। वो कब? आपकी कम उम्र है और जिस जजशिप में अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो आप वहां बन सकते हैं। 6000 या 66 तो तक ग्रेड पे तक आप यहां पर पहुंच सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखने की है। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। लोग आपको भ्रमित करेंगे ये कह कह के कि इसमें झाड़ू पोछा लगाना है। देखो झाड़ू पोछे के लिए नगर पालिका नगर निगम बन चुके हैं, ठेके पर काम होता है, उसकी चिंता मत करो। एक वीडियो में ये और बना दूंगा कि आपको काम क्या करना होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है। अब बात यह है कि सर पूरे राजस्थान में 20 लाख लोग तो फॉर्म भरने वाले हैं, पढ़ाने वाले 20,000 हो गए, क्या वास्तव में उन पढ़ाने वालों से पढ़कर हम सिलेक्शन ले पाएंगे? देखो सिलेक्शन तो आपके पढ़ने से होगा, ऐसा नहीं है हमारे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना, एक तो होता है स्पेशल, एक होता है आदमी जनरल। आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक जनरल मेडिसिन डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट। आप नोट्स गुरुजी के टीचर्स को आप स्पेशलिस्ट कह सकते हो, क्योंकि मैं खुद कोर्ट में, इंग्लिश के हमारे साथी हैं वो कोर्ट में, साइंस में, वो जीके में, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले वो हमारे कोर्ट में। तो 3-3 एम्प्लॉय कोर्ट्स में रहने वाले, कोर्ट में जॉब करने वाले, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है कोर्ट की लाइफ का, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे। उसी के दौरान आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी। अब आपका डिसीजन है, या तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप न्याय सारथी बैच ज्वाइन करें। फीस क्या है सबसे बड़ा मुद्दा, हम लूट नहीं रहे हैं। राजस्थान में बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, आप उनकी फीस देख लो, यहाँ आके देख लो। हमारी फीस है 1 रुपया पर डे। 6 महीने का कोर्स आप मात्र 125 रुपये में कर पाएंगे। एक बात तो ये, अगर आप उन लोगों के साथ शामिल होना चाहते हो जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इसमें टेलीग्राम चैनल है, उससे डिस्क्रिप्शन में जुड़ के उस चैनल से आप जुड़ जाओ और वहां पर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, उन लोगों से डिस्कस कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। अब कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, क्योंकि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहता हूं। जय हिंद, जय